अपने मलाई खाते हैं और हमारे समाज के जो लोग हैं वो दर दर भटक रहे हैं। चलिए, आपका तो परिवारवाद पे विचार है। एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी एनडीए यानी जिसमें 5 दल है, दूसरे तरफ आरजेडी, ये 2 केंद्र सेंटर है बिहार विधानसभा चुनाव में। इस बीच में जन स्वराज को रास्ता लेकर के निकलना है, सत्ता की ओर जाना है, तो क्या ब्लूप्रिंट है? आखिर जन स्वराज कैसे चुनाव लड़ेगी, किन मुद्दों पर? देखिए, हमारी पार्टी जन स्वराज का आप लोग भी देखते होंगे, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो संविधान है पार्टी का, उसमें साफ हिदायत है कि हमारे पार्टी से जो विधायक बनेंगी वो विधायक जी नहीं रहेंगी, वो विधायक बनेंगी। वो फॉर्चूनर गाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे, बड़े बड़े कुर्ता पजामा नहीं पहनेंगे, क्योंकि उनको जनता का दुख दर्द में जनता के बीच रहना होगा। अब देखिएगा हम लोग का जो संविधान आया है पार्टी का, और हमारा पार्टी का जो सोच है, बिहार भारत देश जो है जवान से किसान का देश है, यहाँ जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है। अभी देखिए भारत में पलायन कहता है कि पलायन रोकेंगे भैया, तो हम तो आज देख रहे हैं जब से हम लोगों का उम्र हुआ, हमारे यहाँ जो है मजदूर भी जाते हैं बाहर, पलायन करते हैं कमाने के लिए, हम लोग का, और जो बच्चा पढ़ने के लिए जाते हैं वो बाहर जाते हैं। पलायन तो दोनों का बच्चा कर रहा है। चलिए, पलायन और बेरोजगारी 2 प्रमुख मुद्दा लेकर के आप जन स्वराज आ रहे हैं इस चुनाव में। बहरहाल आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या इस बार फारबिसगंज विधानसभा से जन स्वराज के उम्मीदवार आप हैं? जी, मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के जो आला कमान है वो जो दायित्व हमें सौंपेगा उसमें हम सब स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और दावे के साथ कहते हैं कि 243 विधानसभा में अकेले जन स्वराज इलेक्शन लड़ेगी। उनका ताजा उदाहरण आप देख लीजिए, अभी जो उपचुनाव हुई थी 5 उसमें से आप वोट का परसेंटेज अगर जोड़िएगा, अगर कोई कहता है कि प्रशांत किशोर जी कौन है, जन स्वराज कौन है, उसे वो टीना के चश्मा से नहीं देखना चाहिए, उसको शीशे के चश्मा से देखना चाहिए। आपने लगातार 30 साल तक रहे, दिया छाप से लेके फूल छाप तक, तो आपका वोट परसेंटेज देखिए और हमारा जन स्वराज पार्टी का वोट परसेंटेज देखिए, आपको पता चलेगा कि बिहार का जनता वो जग चुकी है। उन्हें जो अपने हक की लड़ाई के लिए जो संदेश हमारे नेता और जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं बिहार के लिए, बिहारियों के लिए, उन्होंने उन नारा देते हैं जय बिहार जय बिहारी, क्योंकि हम बिहार को पहले अगर तरक्की की तरफ ले जाएंगे, बिहारी अगर तरक्की करेगा स्वतः बिहार जो है आगे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, पलायन मुक्त बिहार हो, इस नारे के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं और समाज के तमाम लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान पर बात नहीं करते हैं, हम मंदिर मस्जिद पर बात नहीं करते हैं। मेरा एक ही मुद्दा है कि हम जो बिहारी हैं, बिहार में आखिर किस चीज का कमी है? आप तो वोट देते हैं, आप जिस भी पार्टी को दीजिए, एनडीए को दीजिए या इंडिया को दीजिए, वोट तो हम लोग लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन बिहार का जो जटिल समस्या उसको आज तक दबा कर रखने का काम किए और जात पात पर बांट के वोट लेने का काम किए। आज तक बिहारी लोग परेशान हैं, हमारे तमाम लोग परेशान हैं, इसलिए कि हम लोग जन स्वराज का जो संविधान है, उनका जो सोच है, उनके साथ तमाम लोग से आह्वान भी करते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, देखिए, सोचिए, समझिए। ठीक है, आप निज निवास फारबिसगंज के रहने वाले हैं। फारबिसगंज के जन स्वराज सुरेश पासवान जी वर्तमान सत्ता को किस तरह से देखते हैं विधानसभा में? देखिए, वर्तमान सत्ता को मैं इस निगाह से देख रहा हूं कि हम लोग का जो पार्टी का गठन हुआ है बहुत कम समय में, और जितने अभी हमारे पार्टी में लोग जुटते जा रहे हैं, अच्छे लोग। जो वर्तमान सत्ता है, यानी कि जो विधानसभा में, फारबिसगंज विधानसभा में जो सरकार है, वो किस नजरिए से आप देखते हैं? कहां तक सफल है, क्या है? क्योंकि आप आने वाले दिन में तो चुनाव में उतरने वाले हैं। देखिए, फारबिसगंज विधानसभा का जो है, यहाँ पहले 32 पंचायत हुआ करते थे, 2 नगर पालिका हुआ करते थे। अभी वर्तमान में जो है 29 पंचायत हो गए। 29 पंचायत के बाद जो है और नगर पालिका में कट गए, तो हम लोग हर पंचायत से, चूंकि हमने 15 साल तक मुखिया रहे, अध्यक्ष भी रहे मुखिया संघ का, तो हम लोग को ऐसा किसी भी गांव नहीं है जहाँ से रूबरू नहीं। विकास के मामले में आज भी फारबिसगंज पिछड़ा हुआ। आप यहाँ से पूरब की ओर चलिए, अमारा से चलिए, खवासपुर चलिए, समोल चलिए, तिरसकुंड चलिए, अभी आपके बगल में यहाँ से मात्र 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर होगा खमकोल पोटरी। आज भी वहाँ का लोग जो है रोड से
सब चीज से। वहाँ विद्यालय था जहाँ की 250-300 विद्यार्थी था और वहाँ मात्र 2 टीचर थे, इसलिए कि उसे पड़वान धार पार करना पड़ता था, रोड नहीं था, वहाँ जो है पैदल चलना पड़ता था। बहुत सारे समस्या और खास करके भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आप देख रहे हैं आज तक विजिलेंस वाले आते हैं, छापा मारते, पकड़ाते हैं, इसके बाद भी घुसखोरी चल रहा है। उदाहरण के लिए ले लीजिए आप एक साधारण जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आप बिजली का जो मीटर लगा है, तमाम चीज देखिए। आप गरीब आदमी है, अगर मान लीजिए सवेरे में पैसा जमा करता है, गर्मी का मौसम है, हम लोग यहाँ बारिश का मौसम है, सीमांचल में खास करके अभी बाढ़ आने का समय है, इसके बाद भी सुखाड़ चल रहा है, किसान परेशान है, अपने खेत में जो है पटवन कर रहा है, बोरिंग से कर रहा है, स्टेट बोरिंग नहीं है। ये तमाम समस्या, अगर स्टेट बोरिंग होते आज किसान खुशी से अपने खेत को पटाते और वहां रोपाई करते। ठीक है, आपने भ्रष्टाचार एक मुद्दा बताया, दूसरी सड़कें की दुर्व्यवस्था बताई, और तीसरा जो केंद्रीय मुद्दा आपका है रोजगार के लिए आपने बोला। ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन आंदोलन इसके पीछे जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं बहुत कमी है विपक्ष के अंदर। आंदोलन तो दिखता नहीं है उनका कि सत्ता पक्ष के खिलाफ आंदोलन करे कि भैया ये कमी है। दूसरा एक मेडिकल कॉलेज की बात थी हमारा एक मेडिकल कॉलेज कोदरकट्टी अररिया में खुलने वाला है, प्रधान मुख्यमंत्री 7 निश्चय प्रोग्राम के तहत। वो फारबिसगंज विधानसभा में नहीं आ पाया। ये आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात पे कि क्या समझते हैं कि वो फारबिसगंज विधानसभा में होना चाहिए, क्योंकि अररिया जहां खुला हुआ है वहां से 25 से 30 किलोमीटर पे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज पहले से मौजूद है। तो इसमें कमी कहाँ नजर देती है? देखिए, अररिया जिला का फारबिसगंज जो है नाम, जिसको हम लोग दिल बोलते हैं, और ऐसे जगह में मेडिकल कॉलेज नहीं खोलना दुर्भाग्य, क्योंकि जहाँ पर कोदरकट्टी में खुल रही है वहां से पूर्णिया बगल पड़ता है, ज्यादा नहीं, आपको 22-24 किलोमीटर। अगर फारबिसगंज में खुलती है तो सेंट्रल प्लेस होती है, यहाँ से आपको अररिया जिला का तो बीच में पड़ता ही है, बगल में सुपौल है, हाँ, इसके बाद बगल में आपको जो है तमाम जिला है, ये सब जिला के, सुपौल जिला है, मधुबनी, सुपौल जिला का बीरपुर हवाई अड्डा भी ट्रांसफर हो गया फारबिसगंज से। यहाँ पर तो देखिए जब चुनाव आता है, एक होता है आपको बरमसिया पे, एक होता है मतलब बरसाती पे, मेढक भी बोलते हैं, और हम लोग करते हैं। हाँ। तो जब चुनाव आते हैं तो ये बरसाती मेढक आते हैं, सिर्फ घोषणा करते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद जो जहाँ रहते हैं जस के तस रहते हैं, उस पर कोई अमली जमा नहीं बनाया जाता है। इसलिए कि हमारे यहाँ का जो विकास है वो अवरुद्ध है, जो विकास होनी चाहिए था आजादी के बाद वो विकास नहीं हुआ है। और हम लोग यही चाहते हैं, आम जनता जो होता है वो मालिक होता है। आपने अपने विधानसभा, अपने बच्चे, अपने भविष्य के लिए सोचिए समझिए। हमारे पार्टी का जो आला कमान वो साफ कहते हैं, हमारे उम्मीदवार अगर गड़बड़ है, देखने में लगता है कि वो अच्छा से समाज को साथ है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, वैसे लोग को वोट नहीं दीजिए। आप दूसरे अगर अच्छे पार्टी के लोग हैं उनको दीजिए। तो ये सोचिए, और पार्टी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि उससे सत्ता का लोग हैं। और हमारे आदरणीय जो प्रशांत किशोर जी हैं, इन्होंने बोले मुझे मुख्यमंत्री बनने का नहीं, मुझे बिहार को जगाने का है। चलिए, यहाँ रोकूंगा मैं आपको, इसलिए रोकूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक जो ढांचा है वो काफी माइक्रो लेवल पे है, यानी कि पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष, बहुत सारे लेवल पे वो काफी दिनों से मेहनत कर रही है। तो इस संगठन से लड़ने के लिए आपने अपना कौन सा संगठन तैयार किया है वो बताएं। देखिए, हमारे पास तो हम जो आह्वान कर रहे हैं, सबसे बड़ी ताकत होती है जनता। हमने सबसे पहले जनता के पास जाने का करते हैं, क्योंकि हम सरकार में नहीं है, हम वहां बोली नहीं है, हम धन बल से लेस नहीं है, हम सिर्फ जनता की आवाज और जनता को अपने हथियार बना के जनता के बीच जा रहे हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं, उनकी हकूक की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। इसलिए कि जब जनता जाग जाएगी, ये धन बल के आगे में जो है जनबल मजबूत होता है। हम जनबल के सहारे चुनाव में जाना की बात करते हैं। तो हमारे जो है पार्टी में जितने भी सहयोगी हैं और हमारे जो आला कमान पार्टी के हैं, वो खुद ही आम जनता, जो जनता मालिक होते हैं, पांव पैदल चल के सबसे भेंट करते हैं
और वही हमारा पन्ना प्रभु का काम करते हैं। इसलिए कि हमारा पार्टी जो है जनसुराज, ये आम जनता की पार्टी है, यहाँ के दबे कुचले की पार्टी है, यहाँ अगड़ी पिछड़ी की पार्टी है, हिंदू मुसलमान की पार्टी है, भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है। बिहार को आगे लेके जाना है और बिहार में जो भ्रष्टाचार को रोकना है, बेरोजगारी पलायन को, सब चीज को रोकना है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता जग भी रही है। और हर जगह देखते हैं जहाँ प्रशांत किशोर जी का पैदल मार्च होता है वहाँ इतनी भीड़ जुटती है कि विरोधियों का अभी जो है पतली। परवेशगंज के उस कार्यकाल में क्या ऐसा काम आप किए? देखिए, मेरे जो रीजन में, मेरे कार्यकाल में जो काम हुआ है, हम तो साफ बोल रहे हैं कि हम लोग जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य से लेके प्रधानमंत्री तक हो, वो जनता जो मालिक होते हैं वो उन्हें भेजते हैं। हमने सबसे पहला काम किया कि आम आदमी का सुविधा कैसे मिले, उसके लिए हमने सबसे जो खंडहर था उसको हमने मीटिंग हॉल बनाया, अभी भी प्रेजेंट है। झंडा तोलन वाले जो हमारे खंडहर में बदले हुए थे, कहाँ? ब्लॉक में। और हमने सबसे बड़ी काम ये किए कि हम ये वहां पर साफ बोलते थे पदाधिकारी को कि जनता ने हमें चुन के भेजे, हमारा मालिक वो जनता है। मैंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का काम किए, आम जन का सुनने का काम किए, जो भी समस्या होता था मैंने स्पॉट पर बुला के पदाधिकारी को करवाने का काम किए। और सभी को दुख दर्द लेकर लगातार जो दायित्व मुझे सौंपा गया था उस पर हमने अपने आप को समर्पित करके दिखाए लोगों को कि हमें क्या क्षमता, हमें क्या करने की कैपेसिटी है। मैं ये नहीं कहता हूँ पद कोई बड़ा नहीं होता, व्यक्ति बड़ा होता है। और ये चेयर जो मिलता है मात्र 5 साल के लिए मिलता है। और इस पर जो लोग रह के अच्छे काम करते हैं उनका गिनती नहीं भी रहने के बाद भी कहते हैं वो अच्छा लोग थे। इसलिए कि मैं तमाम प्रतिनिधियों से भी मैं कहना चाहता हूं, आपको जो जनता उम्मीद के साथ चुने हैं, आप उसकी उम्मीद पर खरा उतरिए और आप जो है निश्चित तौर पर एक न एक दिन नए मुकाम पर पहुंचिएगा। इसलिए कि जनता के साथ जो नहीं रहेंगे आए दिन एक बार जीतेंगे दोबारा नहीं जीतते हैं। इसलिए कि मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये भारत देश लोकतंत्र का देश है, राजतंत्र नहीं है। कुछ लोग राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, आने वाला समय मुझसे तुरंत जवाब भी मिलते हैं। मैं इन्हीं आशा उम्मीद के साथ आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और खास करके अररिया जिला फारबिसगंज विधानसभा के तमाम मतदाता भाइयों से, माता एवं बहनों से, हिंदू मुसलमान भाइयों से, तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर हट के बिहार के विकास, बिहार का भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के लिए अपने बाल बच्चा को बाहर नहीं जाए, उसके लिए आपका बाल बच्चा बिहार में ही पढ़े, उसके लिए तमाम चीज के लिए आप एक बार सोचिए और आप जनसुराज में आइए और नया बिहार बनाइए। और ये जो है लॉलीपॉप दिखाने वाला से सावधान रहिए और आने वाला समय में बिहार जो है सब स्टेट से आगे रहेगा। ये हमारे थे सुरेश पासवान जी, जिनसे हमने आज वार्तालाप किया। इस तरह के न्यूज़ के लिए बने रहे टाइम्स भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।